17 दिसंबर को जो जमानतों के ऊपर ऑर्डर आया वो ऑर्डर ये था कि अली अजहर को जमानत दे दी गई 5 लाख के एवज, और जो मौलवी साहब थे उनको जिन्होंने निकाह पढ़ाया था उनको 10 लाख के एवज जमानत दे दी गई। दूसरों को भी जमानतें अवार्ड की गई, लेकिन ये 2 अहम लोग हैं। और कहा यह गया कि ये रेप नहीं है, ये इस्लामी शरिया के तहत ये शादी जायज़ है, ये वैलिड है। और इस इस्लामी शरिया का जो 1994 का जो 1990s के जो कवानीन थे, जो लॉज थे, उस पर बेस किया गया, उस पर रिलाई किया गया। बिलखसूस 1994 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको रिलाई किया गया और कहा गया कि ये शादी शरई तौर पर जायज़ है, ये रेप नहीं है। इस वजह से इसका कसूर नहीं बनता अली अजहर का, इसको ज़मानत दी जाए। और मौलवी का कसूर भी नहीं बनता क्योंकि उसने शरई तौर पर सही काम किया है। 23 नवंबर को जो ऑर्डर किया गया उसमें आरजू की जितनी भी पेटिशंस थी, जितनी भी प्रेयर्स थी, उनको रिजेक्ट किया गया था। राजा जो कि आरजू के वालिद हैं, राजा की तरफ से जबरान नासिर ने जो जवाब दाखिल किया था उन चीज़ों को अपहेल्ड किया गया, उन चीज़ों पर ऑर्डर किए गए कि ये चाइल्ड मैरिज है, ये शादी नहीं है, ये क्राइम है। इस वजह से जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2013 है उसकी क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 के तहत ये गैर कानूनी शादी है। अजहर जो है वो मुलजिम है, उसको जेल रखा जाए और वो बच्ची जो है उसको शेल्टर भेज दिया गया था। अब अलमिया क्या है कि जब ज़मानत जो है वो एक दूसरी कोर्ट में सुनी जाती है, ट्रायल दूसरी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने चलान अप्रूव कर दिया रेप के अंदर। 7 और सेक्शन थे जो नहीं किए, लेकिन रेप का तो अप्रूव हो गया ना चलान, और चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत भी क्राइम अप्रूव हो गया। लेकिन बेल अब दूसरी कोर्ट में चल रही है। अब दूसरी कोर्ट उस मैरिज को शरिया लॉ के तहत वैलिडेट कर रही है। 6 लोगों को बेसिकली ज़मानत दी गई थी, जो कि एक अजहर था जो कि मेन अक्यूज़ड है, निकाह ख्वां, फिर निकाह ख्वां के साथ उसका जो असिस्टेंट था, फिर जस्टिस एंड पीस और उसका भी क्लर्क, कोई 6 और वकील जिसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को 6 लोगों को ज़मानत दी गई है। हम अपील में जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस पे टाइम लगता है, इस पर पैसा लगता है, इस पे तवानाई लगती है, इस पे अगले के इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं। अगर हमें इन ऑर्डर्स की वजह से हमें 3-4 चीज़ों को जाकर फिर हाई कोर्ट में अपील करना पड़ रहा है, यानी रेपिटेशन ऑफ लीगल प्रोसीजर्स है। क्यों नहीं है कि कोर्ट हमें इंसाफ दे देती? कवानीन तो सब जजिस के लिए है ना, वही कवानीन हमने जाकर फिर हाई कोर्ट में रिपीट करने हैं। तो वो कवानीन लोअर कोर्ट वाले जजिस क्यों नहीं उन कवानीन पर अमल पैरा होते? क्यों हमें हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है? इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्लियरली अपने जजिस को, वकला को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि एक लॉ आपने फॉलो करना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगी, पार्लियामेंट से दरख्वास्त करूंगी कि इस पर अपने वकला के, अपने जजिस के ट्रेनिंग सेशंस जो नए पीनल लॉज बन चुके उसके तहत कंडक्ट करवाए जाएं, ताकि जो हम जैसे आम लोगों को, हम सिविल सोसाइटी के लोगों को बहुत बड़ी ज़हनी खौफ का सामना करना पड़ता है।